NCERT एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 हमने करा दी, तो आज हम कराएंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ एक पेज पर ले लिया। अब यहाँ पर इसको कराने का प्रयास करते हैं। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है। अब इसके लिए देखेंगे, लेट अस assume that root 5 is रेशनल नंबर्स। यहाँ पर हमने मान लिया कि रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो आप रेशनल नंबर में जानते ही हैं, जो रेशनल नंबर होता है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी की फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। जो भी रेशनल नंबर होता है उसको हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ ए और बी क्या है, तो ए एंड बी आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या है? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर स्वयं के अलावा या 1 के अलावा किसी से ना कटें। जैसे 3 और 5 ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि यदि हम इनको 3/5 की फॉर्म में लिखें तो आप देखिए ये नंबर केवल 1 से ही कटेंगे या स्वयं से कटेंगे, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेंगे। इसी प्रकार 5 7 ले लीजिए, यानी 5/7। तो देखिए 5 और 7 जो है ये स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट रहा, तो ये को प्राइम नंबर है। अब यदि हम मान लें 3 और 6, तो 3/6 ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो स्वयं से कटें या फिर 1 से कटें। तो रेशनल नंबर में हमेशा ए अपॉन बी जो होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया, यानी रूट 5 को रेशनल नंबर माना। अब इसको लिख सकते हैं वी रूट 5, यानी इसको वी को हम इधर ले गए तो ये हो जाएगा ए। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। यदि हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर और साथ में ये 5 आ जाएगा और ये ए स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको जो है 1 इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखें एक्सरसाइज 1.2 की जो थ्योरम 1.2 उसमें दिया गया है कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। यदि 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये उस थ्योरम में बताया गया है। तो यहाँ लिख लेंगे 10 ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 अकॉर्डिंग थ्योरम 1.2। अब यहाँ पर हमने एक बार फिर से ए को जो है वो हमने 5c मान लिया। तो यह लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो जब इसको 1 इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू है 5c। हमने यहाँ पर माना है कि ए इक्वल टू 5c। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25 c स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा 25/5c स्क्वायर। 5 से कट जाएगा 5 बार, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। या यूँ लिख सकते हैं 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो जो इक्वेशन फर्स्ट में आपने करा, देखिए अभी इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा था कि जो इस चैप्टर की थ्योरम 1.2 है वो बता रही है कि यदि कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर देखें बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इक्वेशन 2 में है बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 फ्रॉम 1 and 2 we notice a and b as common factor, so a and b are not co-prime
Hence our assumption about root 5 is rational is incorrect. Hence our assumption about root 5 is rational is incorrect. So root 5 is an irrational number. तो इस तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया।